अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल मीना की दुनिया। आज हम लोग जो है वो 9th क्लास जो न्यू मैथ्स हमारा है 9th क्लास का, उसकी पेयरिंग स्कीम डिस्कस करते हैं। और जैसा कि आपको पता है कि मंडे वाले दिन जो है मैथ का बोर्ड का पहला पेपर है, और इसकी स्कीम जो है वो अगर आपको नहीं पता तो मैंने सोचा कि आपके साथ हम उसकी पेयरिंग स्कीम शेयर कर दें। बच्चों को पता होना चाहिए कि पेपर जो है वो किस पेयरिंग के अकॉर्डिंग आएगा और हमें क्या क्या चैप्टर किस तरह से रेडी कर दें। सबसे पहले तो हम देख लेते हैं एमसीक्यूज़ के बारे में। एमसीक्यूज़ जो है वो 15 मार्क्स के आते हैं, और वो तकरीबन लगभग 80% जो है वो रिव्यू में से ही उठाएगा क्वेश्चन जो रिव्यू में दिए हुए होते हैं एमसीक्यूज़। इसके अलावा जो 20% एमसीक्यूज़ हैं वो कंसेप्चुअल होंगे, लगभग वो 3 बनते हैं। 12 जो है वो आप अगर बहुत अच्छे तरीके से रिव्यू तैयार करते हैं तो 12 आपके एग्जैक्ट ओके जाएंगे। और अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो वो जो 3 कॉन्सेप्चुअल देगा एमसीक्यूज़ वो भी आपके क्लियर हो जाएंगे। मैं आपको थोड़ा सा गाइड करती जाऊँ कि चैप्टर 1, 2, 5, 7, 9, 10, 11, 12 और 13 में से वो एक एमसीक्यूज़ उठाएगा, और चैप्टर नंबर 3, 4 एंड 6 में से वो 2 एमसीक्यूज़ वो लेगा। तो इस तरह से लगभग आपके ये 15 एमसीक्यूज़ बनते हैं। तो अगर आपने रिव्यू एक्सरसाइज बहुत अच्छे तरीके से तैयार की हुई है तो आप 12 मार्क्स बहुत अच्छे तरीके से स्कोर करेंगे। और अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, आपने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा हुआ है, तो इंशाल्लाह 15 आउट ऑफ द 15 आप स्कोर कर सकते हैं। अब हम चलते हैं इस पेपर के शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि क्वेश्चन नंबर 2 बनता है। क्वेश्चन नंबर 2 में चैप्टर 1, 2, 3, 4 और 5 इन्वॉल्व होंगे, इंक्लूड होंगे इसमें। तो हमारे पास चैप्टर 1, 2, 3, 4 जो चैप्टर है इसमें से वो 2 सवाल लेगा, और वो 2 सवाल है उसके क्वेश्चन सॉल्व करने वाले भी हो सकते हैं। वो कोई ना कोई डेफिनेशन भी ले सकता है। तो आपको सारी डेफिनेशंस भी तैयार करनी हैं, और एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस हैं जो आपकी पेपर के सिलेबस में शामिल हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि उसने स्मार्ट सिलेबस कर दिया हुआ है, बहुत सारे टॉपिक उसने एलिमिनेट भी कर दिए हैं। तो वो आप ज़रा चेक कर लीजिएगा, ध्यान से देख के आप उसको सॉल्व कर लीजिएगा। और चैप्टर 5 में से वो एक ही शॉट उठाएगा। तो हमारे पास ये 9 क्वेश्चन बनते हैं। 9 में से जो है वो 6 आपने अटैम्प्ट करने हैं। उसके बाद चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास चैप्टर नंबर 6 है, 7 है और 9 है, और इन तीनों चैप्टर में से वो 3-3 सवाल लेगा। ये 9 सवाल बनते हैं। 9 में से आपने 6 जो है अटैम्प्ट करने हैं। इनमें भी क्राइटेरिया वही है, 25% वो कंसेप्चुअल भी देगा, आपकी डेफिनेशंस भी इसमें आ सकती हैं और आपके क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। आप इन चैप्टर्स को बहुत अच्छे तरीके से तैयार करेंगे तो इंशाल्लाह आप 6 सवाल बहुत अच्छे तरीके से अटैम्प्ट कर सकते हैं। उसके बाद आता है जी क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो हमारा आता है 10, 11, 12 चैप्टर में से और 13 में से। 10, 11, 12 चैप्टर में से तकरीबन वो जो है वो 2 सवाल उठाएगा, और चैप्टर 13 में से 3 शॉट लेगा। तो इसमें ये 9 सवाल बनते हैं। 9 में से आपको 6 करने हैं। क्राइटेरिया वही है जी, 25% कॉन्सेप्चुअल होगा, और इसमें डेफिनेशंस भी इंक्लूड हो सकती हैं, क्योंकि 12 चैप्टर में काफ़ी सारी डेफिनेशंस हैं जो आ सकती हैं, और जो है वो सॉल्व करने वाले क्वेश्चंस भी दे सकता है। अगर आपको कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक्सरसाइज के हवाले से आपको जानना है तो आप कमेंट में कर दीजिएगा, मैं आपको उसके बारे में भी थोड़ा सा गाइड कर दूँगी। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द लॉन्ग क्वेश्चन। एंड क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो हमारे पास है चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 में से। क्वेश्चन नंबर 5 का जो ए पार्ट होगा लॉन्ग क्वेश्चन में, ये जो है हमारे ए और बी पार्ट बन के आएगा। ए पार्ट जो है चैप्टर 1 से होगा, और बी पार्ट जो है वो चैप्टर 2 में से होगा। अगर आपको ये 2 चैप्टर बहुत अच्छे तरीके से आते हैं तो आप ये क्वेश्चन उठा सकते हैं। हर सवाल के जो टोटल मार्क्स हैं वो 8 होंगे, और ईच पार्ट के मार्क्स जो हैं वो 4 होंगे। इस तरह चैप्टर नंबर से क्वेश्चन नंबर 6 जो है, अब मैं आपको बता दूं कि ये जो हमारे पास 5, 6, 7 जो है वो 3 सवाल हैं। एक सेक्शन बनेगा और इन 3 में से 2 आपने अटैम्प्ट करने होंगे। 8 नंबर के सवाल होंगे, और हर पार्ट के मार्क्स जो है वो 4 होंगे। यानी कि क्वेश्चन नंबर 5 8 मार्क्स का है, 8 मार्क्स का है, और इसका ए पार्ट जो है वो 4 मार्क्स का होगा, बी पार्ट अलग से 4 मार्क्स का होगा। और एक और बात मैं आपको पॉइंट आउट करती जाऊँ, बच्चे अक्सर मिक्स कर देते हैं कि क्वेश्चन नंबर 5 का ए और बी पार्ट आप अगर क्वेश्चन 5 अटैम्प्ट कर रहे हैं तो उसी के ही दोनों पार्ट अटैम्प्ट करने हैं। ऐसा नहीं करना कि क्वेश्चन 5 का ए पार्ट कर रहे हैं और क्वेश्चन 6 का बी पार्ट कर रहे हैं तो आपको लग रहा है कि वो एक क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया है, फिर वो आपके दोनों क्वेश्चन हो गए हैं, आपने उसके एक एक पार्ट को स्किप कर दिया है। तो आपने अगर उठाना है तो क्वेश्चन वो उठाएं जो आपको बहुत अच्छा बेहतरीन आता है। तो आप क्वेश्चन नंबर 5 का ए पार्ट और उसी का बी पार्ट आप अटैम्प्ट करेंगे तो आपका एक क्वेश्चन जो है वो अटैम्प्ट होगा, कंसीडर होगा। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास चैप्टर ए पार्ट जो है वो चैप्टर नंबर 3 में से होगा, और बी पार्ट जो है वो चैप्टर नंबर 4 में से होगा। और जो हमारे पास है
चैप्टर क्वेश्चन नंबर 7 वो चैप्टर नंबर 5 में से होगा, जो कि ग्राफ वाला चैप्टर है और हमारी नंबर लाइन वाला चैप्टर है, और क्वेश्चन चैप्टर नंबर 6 होगा। इन दोनों में को मिला के वो एक जो है वो लॉन्ग बनाएगा। तो आपने क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 में से कोई से 2 पार्ट क्वेश्चन उठाने हैं, और वो आपका 16 मार्क्स का पेपर जो है वो डन होगा। उसके बाद एक और सेक्शन बनेगा हमारे क्वेश्चन नंबर 8 और 9 से रिलेटेड। इन दोनों सवाल में से एक क्वेश्चन आपने उठाना है। मैं आपको थोड़ा सा गाइड अगर कर दूं तो इसमें ये होगा कि क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो चैप्टर इसका ए पार्ट चैप्टर 10 और 7 में से लेगा। उसकी मर्ज़ी कि वो 7 में से उठाता है ए पार्ट, या वो चैप्टर 10 में से उठाता है, या वो 2 नंबर करके 10 और 7 दोनों में से लेता है। और दूसरा पार्ट जो है वो जो बी पार्ट है वो चैप्टर नंबर 9 से लेगा। अप टू यू कि आप क्वेश्चन नंबर 8 उठा रहे हैं या क्वेश्चन नंबर 9 उठा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में मैं आपको बताती चलूँ। चैप्टर नंबर ए पार्ट जो है चैप्टर नंबर 12 में से देगा, और बी पार्ट जो है चैप्टर नंबर 11 और 13 से देगा। 11 जो है वो हमारी प्रैक्टिकल ज्योमेट्री है, और 13 जो है वो एक नया टॉपिक उसने इस दफ़ा 9th क्लास की बुक में ऐड किया है। तो अप टू यू के उसकी मर्ज़ी के वो 11 में से उठा रहा है ए पार्ट, या 13 में से ले रहा है, या दोनों में से कुछ मिक्स करके दे रहा है। तो आपने जो इन दोनों में से क्वेश्चन उठाने हैं वो आपने बेस्ट वन उठाना है, कोई एक सवाल, और उसी सवाल के ए और बी पार्ट आपने करने हैं। ये लगभग 8 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से आप उठाएंगे। 16 नंबर का सवाल जो है वो आप 5, 6 और 7 में से आप लेंगे। जो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आपके होंगे वो तकरीबन आपके 12 मार्क्स के जाते हैं, और 36 मार्क्स का आपका शॉर्ट पेपर बनता है, और 15 मार्क्स का जो है वो आपका लॉन्ग पेपर बनता है। 75 मार्क्स का जो है टोटल पेपर आपका आएगा। और जिन्होंने 75 स्कोर करने हैं वो हर चीज़ को बहुत ध्यान से, एग्जाम्पल्स को, रिव्यू एक्सरसाइज को बहुत अच्छे तरीके से देखें। जो हमारे बिलो एवरेज बच्चे हैं वो MCQs को बहुत अच्छे तरीके से देखें। डेफिनेशंस लास्ट पेजेस पे जो दी हुई हैं वो सारी की सारी बहुत अच्छे तरीके से कर लें, और पहले 4 चैप्टर अगर बहुत अच्छे तरीके से आप करते हैं तो इंशाल्लाह आप 40+ जो है वो स्कोर कर जाएंगे। और मज़ीद मालूमात के लिए आप कमेंट कर दें मुझे, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें वीडियो को। बहुत शुक्रिया आपका।